हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम एनालिसिस पर बेस्ड। कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए, इनका लेवल काफी आसान देखने को मिला है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे भी थे। तो इजी टू मॉडरेट यानी 30+ स्कोर तो कम से कम हर एक कैंडिडेट ने कंप्यूटर में किया ही है, जैसे कि आप लोग ने मुझे फीडबैक दिया है। तो मैंने कहा भी था कि कंप्यूटर में 35 या 40 में से 40 बिल्कुल किए जा सकते हैं, और आप लोगों ने इसी को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से कंप्यूटर में अटेम्प्ट किए हैं। जो पढ़ाया था वो लगभग सभी कुछ देखा गया एग्जाम में। बाकी आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ कि आपने कंप्यूटर सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जो आपने हमसे पढ़ा उसके पीछे का फीडबैक आप हमको जरूर यहाँ पर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस कैसे थे, उनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आप ही लोगों के फीडबैक पर यहाँ पर बनाए गए हैं। जो फीडबैक आप लोगों ने दिया है उसी के बेसिस पर इसको फ्रेम आउट किया गया है। बाकी अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सजेशन, या आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन में ये ऑप्शंस नहीं ये ऑप्शन थे, तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क ड्रीम बैच 2.0 कंप्यूटर का ये स्पेशल बैच है। आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम आपको देना है तो। सबसे बेस्ट बैच है। बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम टिल एग्जाम। यानी एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा और मिनिमम 6 मंथ्स तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इससे? तो आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। वहां पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का ड्रीम बैच 2.0, इससे आप एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एनालिसिस के बारे में। हैव अ लुक। क्वेश्चन पूछेगा ये आपके सामने है, पढ़िए और बताइए क्या आपने आंसर दिया है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहां पर आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बहुत बार मैंने आपको बताई है, और आपको पता भी है कि इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K फॉर दी हाइपर लिंक। नेक्स्ट, अंडू की शॉर्टकट की बताइए। तो कंट्रोल+Z। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अंडू मीन्स कंट्रोल+Z, और रीडू मतलब होता है कंट्रोल+Y। स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। ओपन एप्लीकेशंस के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो किसका यूज करेंगे? कुछ कैंडिडेट्स ने इसका आंसर गलत भी दिया है, तो आप भी एक बार वेरीफाई करिएगा इसका आंसर क्या होगा। कंट्रोल+टैब होगा, सॉरी ऑल्ट+टैब होगा। जब हम स्विच करते हैं एप्लीकेशंस के बीच में, तो ऑल्ट टैब की मदद से जितने भी ओपन एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में स्विच करते हैं। नंबर ऑफ कलर्स इन पिक्सल। पिक्सल में कितने कलर्स होते हैं? तो 3 कलर्स होते हैं, जिनको आरजीबी के नाम से हम लोग जानते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू, दीज आर दी 3 कलर्स इन दी पिक्सल। नेक्स्ट, अगेन 4 क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। देखिए एग्जामिनेशन में बस यही हमें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हमें आते हैं कम से कम वो गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि एग्जामिनेशन फीवर होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर, हम जानते हैं लेटेस्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का एज है, EDGE, दैट इज द करेक्ट वन। जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? हम लोग जानते हैं मोबाइल फोन्स में सीपीयू नहीं जीपीयू लगा होता है,
जिसे ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, और जीपीयू की फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यानी यहां पर आंसर होगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट वन। विच इज नॉट एंटीवायरस, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। नॉर्टन, एवास्ट, मैकेफी, कैस्परस्काई या बर्न? तो बर्न कोई भी एंटीवायरस नहीं है, तो करेक्ट आंसर था यहां पर बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड, कितनी फंक्शन कीज होती हैं? तो हमने आपको कई बार बताया है कि अगर ऑप्शन में 12 हो तो 12 होगा, 13 गिवन हो तो 13 होगा, क्योंकि अगर एफ एन को भी काउंट करें जो लैपटॉप में होती है तो 13 आंसर होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में 12 गिवन था, 13 गिवन नहीं था, तो आंसर क्या हो गया? 12 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच इज इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर या माइक्रोफोन? हम लोग जानते हैं प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये सब आपकी कैसी डिवाइसेस हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। जबकि माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज माइक्रोफोन। ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा सबसे अलग है? कौन सबसे ऑड है? एसडी कार्ड, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या एस रैम? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल यहां पर हम जानते हैं कि एसडी कार्ड, एसएसडी, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जबकि एस रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस रैम इज दी ऑड वन। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू गेट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर? पेपर में टेक्स्ट और इमेजेस के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? हम लोग जानते हैं सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज प्रिंटर। 12 क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं जो बहुत ही सिंपल कैटेगरी के थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स कैन नॉट बी अटैच विद एन ईमेल? बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है ईमेल में कौन सी फाइल अटैच नहीं की जा सकती? MP3, JPG, EXE, PNG या जिप फाइल? करेक्ट आंसर है EXE, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है इसको हम अटैच नहीं कर सकते ईमेल के साथ में, बाकी तो सब अटैच किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर था यहाँ पर EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। वायरस दैट इनक्रिप्ट दी फाइल्स, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि वो वायरस जो इनक्रिप्ट करता है यानी लॉक लगा देता है फाइल्स या फोल्डर्स को, इसको बोलते हैं रैंसमवेयर, फिरौती वाला वायरस, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। नेक्स्ट, ईमेल में यूज होने वाली प्रोटोकॉल, हमने आपको बताया था कि मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज होता है, मेल को रिसीव करने के लिए IMAP और पॉप का यूज होता है, POP3 का यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में गिवन था वो SMTP गिवन था एज पर दी फीडबैक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिएगा, हेल्प फंक्शन की, हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं? तो आंसर हम लोग जानते हैं F1 इज यूज्ड फॉर दी हेल्प पर्पस। तो करेक्ट आंसर क्या है? F1 है। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की बताइए। फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वैसे अगर फंक्शन की पूछा जाता तो F5 हो जाता गो टू के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर फाइंड एंड रिप्लेस की नॉर्मल शॉर्टकट की पूछी गई है तो दैट इज Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H। ग्रिड लाइंस एंड फॉर्मूला बार विच टैब इन MS एक्सेल में जो ग्रिड लाइंस का ऑप्शन होता है या फॉर्मूला बार होता है ये किस टैब में देखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि व्यू टैब पर जब क्लिक किया जाता है तो ग्रिड लाइन और फॉर्मूला बार विजिबल होता है। तो करेक्ट आंसर था व्यू टैब। नेक्स्ट, टाइम्स न्यू रोमन इज व्हाट? ये जो टाइम्स न्यू रोमन है ये क्या है? जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, तो ये सब क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट फेस है, क्या है ये? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा फॉन्ट फेस, यानी जो एग्जैक्ट आंसर इसके पीछे है वो क्या है? फॉन्ट फेस है। बाकी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। अगर ऑप्शन में फॉन्ट फेस गिवन था तो करेक्ट आंसर होगा फॉन्ट फेस। नेक्स्ट,
विच इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या एंड्रॉइड है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में था दैट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम रैम और रोम को रखते हैं, और जब इसको कंपेयर किया जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी से, यानी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क से जब कंपेयर करेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी के फीचर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था फास्ट, वोलाटाइल, रैंडम एक्सेस। हम आपको एक लाइन कई बार बता चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी हमेशा क्या होती है? फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब प्राइमरी मेमोरी में हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर भी रजिस्टर को नंबर 1 पोजीशन पे, कैशे को नंबर 2 पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर रखते हैं रैम को, है ना। तो रजिस्टर, कैशे और रैम, ये सीक्वेंस होता है प्राइमरी मेमोरी में फास्टेस्ट मेमोरी का। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जब कंपेयर करेंगे, तो हमेशा प्राइमरी मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होगी। इसके साथ वोलाटाइल, देखिए अगर हम रोम को अगर कंसीडर करेंगे, तो रोम हमारी नॉन वोलाटाइल है, लेकिन रैम हमारी वोलाटाइल है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्ट, वोलाटाइल और रैंडम एक्सेस। ये आपको लगाना होगा एज पर दी गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट, फंक्शन नॉट इन एक्सेल। एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शंस आपके सामने गिवन थे, और करेक्ट आंसर था ऑटोग्राफ इज नॉट अ टाइप ऑफ अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट मेल। हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला मेल था उसका नाम था हॉटमेल, जो सबीर भाटिया जी ने बनाया था। और सबीर भाटिया से मेल ले लिया था, खरीद लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका नाम रखा था एमएस आउटलुक। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटलुक हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज। गिवन ऑप्शन में कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी स्टोरेज में होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं काउंट होगा। तो आंसर है डी रैम इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज एज पर दी गिवन ऑप्शन। पावर टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को पावर किसके थ्रू दी जाती है? हम लोग जानते हैं मदरबोर्ड को पावर देने के लिए एसएमपीएस का यूज किया जाता है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एसएमपीएस। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंपोनेंट्स। यानी बस से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए थे, जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन था, वहां पर करेक्ट आंसर था कंट्रोल बस, क्योंकि कंट्रोल बस ही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने में मदद करती है। नेक्स्ट, लोकेट द रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पर लोकेशन, लोकेट द रिसोर्स का मतलब लोकेशन कौन एस्टैब्लिश करता है? तो आंसर है यूआरएल करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ने डायरेक्टरी भी यहां पर आंसर लगाया है, जो कि गलत है। अगर क्वेश्चन यही गिवन था, लोकेट द रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, लॉजिकल एड्रेस आईपी कन्वर्ट इनटू फिजिकल वन। लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस हम आपको बता चुके हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, और ये कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एआरपी की है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की है। तो करेक्ट आंसर हो गया एआरपी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। तो जिस पाथ से डेटा फ्लो होता है, डेटा कम्युनिकेट होता है, उसे हम बोलते हैं बस। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? बस। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला, तो जो बहुत ऐसा लगा कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन उनके नहीं पता चल पाए। बाकी अगर आपको याद आ पाए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था और ये ऑप्शंस थे। तो एज पर दी फीडबैक जो क्वेश्चन मिले, उसमें डिवाइस ड्राइवर बेस्ड क्वेश्चन था, बस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी देखे गए। नॉट एमएस वर्ड फंक्शन, एमएस वर्ड का फंक्शन नहीं है
ऐसा एक क्वेश्चन देखा गया, हब से भी एक क्वेश्चन देखा गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन वो क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टू मैच दी फॉलोइंग थे, जिसमें एक स्टोरेज रिलेटेड मैच दी फॉलोइंग था और एक मैच दी फॉलोइंग था प्रोसेसर रिलेटेड। एक क्वेश्चन यहां पर कुछ ऐसा भी देखा गया कि वोट फॉर पब्लिक इलेक्शंस नॉट ऑन द इंटरनेट। वैसे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बोलते हैं, लेकिन ऑप्शंस में क्या था ये डिपेंड करता है। तो ओवरऑल 36 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपकी तरफ से हमें मिल पाए, जिसमें से कुछ तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर भी होता है और इतने क्वेश्चंस आप लोग याद नहीं रख सकते, है ना। लेकिन आप लोग सब अगर एक एक क्वेश्चन भी बताएंगे तो हमें यहाँ पर जो 40 क्वेश्चंस का सेट है वो बिल्कुल हमें मिल जाएगा आपकी फीडबैक की मदद से। तो कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्यूटर में आउट ऑफ 40 आपने कितने क्वेश्चंस किए और क्या लगता है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे होंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल आपका स्कोर कैसा रहा और एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ में जरूर शेयर करिए। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेस्ट विशेस गाइस फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।